वंदना नाम की एक लड़की थी जो कि अपनी नानी के घर आई थी। उसका इस दुनिया में उसकी नानी के सिवा और कोई भी नहीं था। वो पढ़ाई करने शहर चली गई थी और वहीं पर नौकरी भी करने लगी थी। अक्सर उसकी नानी ही उससे मिलने शहर आ जाया करती थी और काफी सालों बाद उसे छुट्टी मिली थी और वो अपनी नानी के घर आई थी। मेरी बच्ची, कितने दिनों बाद तुझे देखा है। कितना अच्छा लग रहा है तुझे देखकर। नानी माँ, मैं तो अक्सर आपसे कहती हूँ कि मुझे गांव आने दो, मगर आप ही रोक देती हो। अरे कोई बात नहीं, अब तू आ गई है ना, मैं सारी कसर पूरी कर लूंगी। देख, मैंने तेरे लिए खीर, हलवा, पूड़ी सब कुछ बनाया है। चल, अब चलकर खाना खा ले। अरे वाह, चलो फिर तो हम जल्दी से खाना खाते हैं। मुझे भी बड़ी तेज भूख लगी है नानी माँ। फिर वंदना और उसकी नानी साथ में खाना खाने लगते हैं। दरअसल वंदना की नानी का एक राज था जिसकी वजह से वो वंदना को हमेशा गांव से दूर रखना चाहती थी। लेकिन इस बार वंदना की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। रात काफी हो गई थी और वंदना को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी हुई थी। कितनी अच्छी हवा चल रही है, चलकर थोड़ी देर बाहर टहल लेती हूँ, वैसे भी नींद नहीं आ रही है। ये सोचकर वंदना बाहर जाकर टहलने लगती है। वाह, गांव का सुकून ही अलग है। चलते चलते वंदना कुछ दूर पहुंच जाती है और वहां पर उसे सीधा जाते हुए एक रास्ता नजर आता है। उस रास्ते पर दूर से ही एक किला चमचमाता हुआ नजर आ रहा था। अरे, ये तो वही किला है। ये आज भी वैसे का वैसा ही है। मुझे ज्यादा याद तो नहीं है, मगर मैंने इसे बचपन में कई बार देखा था। देखने में तो ये कितना सुंदर लग रहा है, कैसे जगमगा रहा है। लेकिन नानी माँ ने इस रास्ते पर जाने से साफ मना किया है। नहीं नहीं, अब मुझे वापस घर चलना चाहिए। इतना कहकर वंदना वापस अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह उसकी नानी कहती है, वंदना बेटा, तेरी आंखें कैसी सूजी सूजी सी लग रही हैं। क्या हुआ? कल रात को तू ठीक से सोई नहीं क्या? हाँ नानी, कल मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बस बाहर टहल रही थी। फिर मैंने उस किले को देखा, वही जिसे मैं अक्सर बचपन में देखा करती थी। नानी माँ, रात में तो वो और भी सुंदर लग रहा था। क्या? लेकिन मैंने तुझे उस रास्ते पर जाने से मना किया था ना। तुझे समझ में क्यों नहीं आता है वंदना? जब तू यहाँ आती है तो उस किले की तरफ जाने की कोशिश करती है। मैंने तुझसे कहा है ना कि ऐसा करना ठीक नहीं है। फिर तू मेरी बात आखिर क्यों नहीं मानती है? अपनी नानी को अचानक से इतना गुस्सा होते हुए देखकर वंदना बहुत परेशान हो जाती है। क्या हुआ नानी, आप इतना क्यों भड़क रही हैं? मैं बस किले के पास ही तो गई थी, वहां किले के अंदर थोड़ी ही गई थी। तुझे समझाना बेकार है वंदना, तू कल ही वापस शहर चली जा बस। अपनी नानी की ऐसी बात सुनकर वंदना बहुत दुखी हो गई और चुपचाप वहां से उठकर चली गई। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। ये सब क्या है? मैं इतने सालों बाद आई हूँ और नानी मुझसे वापस जाने को कह रही है। उन्हें मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं है, बस किला किला किला। अब तो बहुत हो गया, अब तो मैं देख कर ही रहूंगी। आखिर वहां ऐसा क्या है जो नानी मुझे वहां जाने से रोकती है? वंदना रात होते ही चुपचाप किले की तरफ चली गई। वहां आसपास कोई भी नहीं था और बहुत सन्नाटा छाया हुआ था, मगर किले के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। ये क्या? ये जगह तो किसी बड़े से टावर जैसी है। यहाँ अंदर कैसे जाना है? कोई दरवाजा या खिड़की तो नजर ही नहीं आ रही है। तभी वंदना देखती है कि किले के सबसे ऊपर एक खिड़की थी। अरे, ऊपर एक खिड़की है तो सही, लेकिन मैं वहां तक पहुंचूंगी कैसे? ये तो बहुत ऊपर है। वंदना वहां खड़ी होकर ये सोच ही रही थी कि कैसे वो किले में ऊपर जाए कि तभी अचानक से कोई ऊपर की खिड़की से एक सीढ़ी नीचे फेंक देता है। वंदना ये देखकर चौंक जाती है। वो सीढ़ी सीधा ऊपर वाली खिड़की तक गई थी। ये क्या हो रहा है? ये सीढ़ियां कैसे यहाँ आ गई? इसका मतलब तो ये है कि ऊपर कोई है। वो खिड़की से कूदकर अंदर कमरे में जाती है। अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था जहां पर बिल्कुल अंधेरा था। ये क्या? यहाँ तो कितना बड़ा कमरा है। आखिर ये सीढ़ियां किसने नीचे फेंकी? कोई है? कोई है यहाँ पर? तभी अंधेरे से निकलकर एक लड़की सामने आती है। उस लड़की के घने लंबे बाल थे और वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने मैले कपड़े पहन रखे थे, लेकिन तब भी उसका चेहरा चमक रहा था। तुम कौन हो? तुम क्या तुम यहाँ पर कैद हो? हाँ, और तुम यहाँ क्यों आई हो? ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ से चली जाओ। क्या? लेकिन तुम्ही ने तो मुझे ऊपर बुलाने के लिए सीढ़ियां नीचे फेंकी थी। नहीं, मैंने नहीं फेंकी थी। तुम यहाँ से तुरंत चली जाओ, ये जगह बहुत खतरनाक है। जाओ, इसके पहले कि वो आ जाए। वो? कौन वो? वो लड़की कुछ भी कह पाती इसके पहले एक बहुत ही तेज और डरावनी आवाज हर तरफ। सामने से एक डरावनी चुड़ैल वंदना की तरफ चली आ रही थी। चुड़ैल, बचाओ बचाओ! भागो यहाँ से वंदना, जल्दी भागो!
वो लड़की जल्दी से चुड़ैल को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन चुड़ैल उसे दूर पटक देती है। वंदना भागकर खिड़की की तरफ जाती है और सीढ़ियों से वापस नीचे आने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और नीचे पहुंचने से पहले ही वो लड़खड़ाकर गिर जाती है। गिरते ही वो बेहोश हो जाती है। सवेरे जब उसकी आंख खुलती है तो वो वापस अपनी नानी के घर में थी। वंदना, तुझे होश आ गया? कैसी है तू अब बेटा? नानी नानी, मैं यहाँ कैसे? मैं तो किले में थी ना, वो लड़की चुड़ैल। जब मैंने तुझे इतना समझाया था तो तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी वंदना? मैंने कहा था ना कि वहां मत जाना, वो जगह तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। तू वहां बेहोश पड़ी थी और गांव के कुछ लोग तुझे उठाकर वापस यहाँ पर लेकर आए हैं। लेकिन नानी, वहां पर एक लड़की भी है, वो जिंदा थी। चुड़ैल ने उसे कैद कर रखा है, और तो और उसे मेरा नाम भी पता है। वंदना की बात सुनकर उसकी नानी हैरान हो जाती है। वंदना, मैंने तुमसे सालों तक ये बात छुपाई है। वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। वो चुड़ैल उस किले में सालों से रह रही थी। सुनने में आया था कि वो उस किले में अपने राजा के साथ रहती थी, और एक दिन दुश्मनों ने हमला कर दिया और राजा और रानी मारे गए। लेकिन उनकी 2 छोटी बेटियां थीं जो कि जिंदा बच गईं। गांव वाले उन बच्चियों को मेरे पास लेकर आए और मैंने दोनों को पाल लिया। लेकिन रानी चुड़ैल बन चुकी थी और उसे अपनी बेटियां वापस चाहिए थी। उसने मुझसे तुम्हारी छोटी बहन को तो छीन लिया, लेकिन तुम किसी तरह बच गई। अपने बारे में इतना बड़ा सच जानकर तो वंदना के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। मैंने बहुत कोशिश की थी वंदना, मगर वो चुड़ैल किसी को वहां जाने ही नहीं देती है। लेकिन मुझे तो जाने दिया ना, इसका मतलब कि वो मुझे फिर से वहां जाने देगी। वंदना की नानी ने इस बार उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो उसके साथ चली गई। दोनों किले में पहुंच गई। कमरे में बहुत अंधेरा था और वो लड़की डरी हुई एक कोने में बैठी थी। वंदना और उसकी नानी भागकर उस लड़की के पास जाते हैं। तभी चुड़ैल उन लोगों के सामने आ जाती है। बुढ़िया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा हुआ तू आज खुद चलकर मेरे पास आ गई। अब मैं तुझे जान से मार दूंगी और अपनी दोनों लड़कियों को अपने पास रखूंगी। तूने मुझसे मेरी बेटी को बहुत दूर रख लिया। अपनी बकवास बंद कर चुड़ैल। ये बच्चियां यहाँ नहीं रहेंगी। ये जगह उनके लायक नहीं है। तू कैसी माँ है जो चुड़ैल बनने के बाद भी तूने अपनी बेटी को यहीं बांध कर रखा है? अरे, उसे बाहर की दुनिया में रहने का हक है, ना कि यहाँ इस पुराने किले में। चुप कर बुढ़िया, वो मेरी बेटियां हैं। मैं ही तय करूंगी कि वो कहाँ रहेगी। अब मुझे मेरी दूसरी बेटी भी लौटा दे। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है, और ना ही मैं अपनी बहन को यहाँ रहने दूंगी। हम दोनों साथ में यहाँ से बाहर जाएंगे। तुम अच्छी नहीं हो, बुरी हो तुम, बहुत बुरी। वंदना की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी नानी की गर्दन पकड़ लेती है। वंदना जल्दी से अपनी बहन को खिड़की से सीढ़ियां लगाकर नीचे भेज देती है और चुड़ैल पर हमला कर देती है। नानी, आप भी जाओ नीचे, मेरी बहन के पास जाओ, मैं इसे संभालती हूँ। क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती हूँ। ये चुड़ैल बहुत ताकतवर है, तू अकेले इससे लड़ नहीं पाएगी। जिद मत करो नानी, मेरी बात मानो। वंदना की नानी उसके कहने पर किले से नीचे चली जाती है और उसकी बहन के साथ खड़ी हो जाती है। उधर वंदना चुड़ैल को छोड़ देती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत हैरान हो जाती है। ये क्या? तूने मुझे छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मुझे तुमसे नहीं लड़ना है। तुम मेरी माँ थी, तो तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। बस मेरी बहन को यहाँ से जाने दो। ये जगह उसके लिए नहीं है, उसे भी बाहर की दुनिया देखने का हक है। मैंने तो बहुत खुशियां देख ली हैं, लेकिन उसने हमेशा से बस ये अंधेरा किला ही देखा है। वंदना की बात सुनकर चुड़ैल को धक्का सा लगता है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, अगर तुम हम दोनों की माँ हो तो तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि तुम हमारे साथ कितना गलत कर रही हो। तुमने उसे हमेशा यहाँ पर कैद रखा और अब मुझे भी रखना चाहती हो, जबकि हम तुम्हारी तरह चुड़ैल नहीं है, हम तो जिंदा इंसान हैं। वंदना की बातों का चुड़ैल पर बहुत गहरा असर होता है और वो कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी हैं। जाओ, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ और खुशी खुशी अपना जीवन जियो, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। वंदना अपनी चुड़ैल माँ को गले लगाकर वहां से चली जाती है। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपनी बहन को बचा लिया। वो दोनों फिर अपनी नानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।